डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के पास पेपर बीएस बॉटनी के 7th सेमेस्टर के पास पेपर। तो लास्ट वीडियोस में मैंने बता चुकी हूँ प्लांट इकोलॉजी की और प्लांट फिजियोलॉजी की और प्लांट बायोकेमिस्ट्री के लास्ट पेपर को हमने डिस्कस किया था। तो आज हम माइक्रोबायोलॉजी को और जेनेटिक्स 2 को डिस्कस करेंगे, यानी कि बीएस बॉटनी 7th सेमेस्टर के पास पेपर को प्लांट माइक्रोबायोलॉजी और जिसमें इंक्लूड है जेनेटिक्स 2 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी के पेपर को। तो माइक्रोबायोलॉजी के पेपर में सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली इसमें 3 पोर्शन थे। पहले थे ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट है सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में आप यानी कि एमसीक्यूज़ में तकरीबन अगर आपको किसी को एमसीक्यूज़ वगैरह चाहिए हो तो वो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने मेंशन कर दूँगी कि किस चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आए थे, कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। नेक्स्ट सबसे पहले नेक्स्ट सेक्शन 2 को डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन 2 में बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन थे और इस शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले थे 12 मार्क्स के ये शॉर्ट क्वेश्चन थे, यानी कि हर कोई शॉर्ट क्वेश्चन का 2 मार्क्स थे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन था वो डिफरेंशिएट बिटवीन सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडिया, सिलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडिया को डिस्कस करना था। नेक्स्ट हाउ आर्चिया डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया, यानी कि आर्चिया बैक्टीरिया कैसे सिंपल बैक्टीरिया से डिफरेंट है। नेक्स्ट व्हाट आर यूज़ ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि यूजेस लिखने थे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। नेक्स्ट हाउ वुड यू गेट रीड ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम हीट लेबल केमिकल, यानी कि हीट लेबल केमिकल करने से आप कैसे माइक्रोब को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनालिज द वेरियस मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। तो मेथड लिखने था आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर के। नेक्स्ट हाउ टेम्परेचर अफेक्ट द माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी कि माइक्रोब ग्रोथ पर टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता था। ये था शॉर्ट क्वेश्चन, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लॉन्ग क्वेश्चन में बात करें तो जिसमें सेक्शन 3 है, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो बेसिकली सेक्शन 3 में सबसे पहले ये 16 मार्क्स के यानी कि पेपर लॉन्ग क्वेश्चन थे और 8 मार्क्स के दोनों लॉन्ग क्वेश्चन थे, सॉरी। तो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स के थे। तो आपको इसके लिए तकरीबन 3 से 4 पेज लिखने थे। तो सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो था डिस्क्राइब द फिजिकल मेथड टू कंट्रोल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सिंपल क्वेश्चन था लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन वेरियस फेज ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी कि माइक्रोबियल ग्रोथ के वेरियस फेज को लिखना था। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन था जो कि 16 नंबर के थे दोनों और 8 मार्क्स के दोनों मार्क्स थे, वो दोनों यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन थे, सॉरी। नेक्स्ट हम डिस्कस करें जेनेटिक्स 2 को। तो जेनेटिक्स 2 में सबसे पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। नेक्स्ट ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा अगर किसी को एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। मैं चैप्टर मेंशन कर सकती हूँ क्योंकि आपको पता है कि वो ऑब्जेक्टिव पेपर साथ ही ले लेते हैं। तो लेकिन लिहाजा आप सब्जेक्टिव पेपर को मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव में आप देख रहे हैं कि इसमें भी 12 शॉर्ट थे, यानी कि 12 मार्क्स के शॉर्ट थे और 2-2 मार्क्स के हर क्वेश्चन था। तो बेसिकली सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन था जेनेटिक्स 2 का बीएस बॉटनी 7th सेमेस्टर का, तो इसमें था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज के डिफरेंस क्या था। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ बायो इंफॉर्मेटिक्स एंड डेवलपमेंट ऑफ जीनोम प्रोजेक्ट। तो जीनोम प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रोल ऑफ बायोलॉजिकल रिपेयर मैकेनिज्म प्लांट जीनोम। फोर्थ है एक्सप्लेन द सोशल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। एंड फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर बेस ऑफ रिवीजन एनालिसिस एंड म्यूटाजेनेसिस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक स्टडी। तो बेसिकली ये सब आपको डिस्क्राइब करना था, आपको 1 से 1.5 पेज में ये लेकर जाना था क्योंकि 2 मार्क्स का हरगिज़ मतलब नहीं कि आप सिर्फ 2 ही लाइनें लिखें। नेक्स्ट व्हाट इज द साइड डायरेक्ट म्यूटाजेनेसिस, तो साइड डायरेक्ट म्यूटाजेनेसिस क्या होती है ये आपको बताना था। नेक्स्ट पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि सेक्शन 3 के बारे में। तो इसमें थे लॉन्ग क्वेश्चन और ये लॉन्ग क्वेश्चन तकरीबन 2 थे, 8 मार्क्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे, यानी कि टोटल 16 नंबर थे इनके। तो सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन में था वो है एक्सप्लेन द हॉलीडे मॉडल रिकम्बिनेंट डीएनए रिकम्बिनेशन इन डिटेल विद फिगर्स, यानी कि आपको डिटेल भी बतानी थी, इसकी डायग्राम भी ड्रा करनी थी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द बेसिक टेक्निक ऑफ आरटीपीसीआर इट्स एप्लीकेशन इन जेनेटिक स्टडी, यानी कि आरटीपीसीआर के बारे में बताना था, इसकी एप्लीकेशन और इसकी टेक्निक्स बतानी थी। तो ये 8 नंबर का लॉन्ग था जो कि तकरीबन आपको 3 से 4 पेज में कंप्लीट करना था क्योंकि इसके 8 मार्क्स हैं, यानी कि 8 नंबर का एक लॉन्ग है, यानी कि 16 मार्क्स है दोनों के। तो ये था आज का हमारी वीडियो जिसमें हमने अपना जेनेटिक्स 2 और माइक्रोबायोलॉजी के पेपर को डिस्कस किया। तो जेनेटिक्स 2 में बेसिकली दोनों के मार्क्स सेम ही थे, यानी कि 8-12 शॉर्ट और
16 लॉन्ग के। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस बार आपका पेपर कैसा हुआ और क्या पैटर्न रहा पेपर्स का, और इसमें कौन से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आए थे। और बेसिकली ये अब पेपर आपको हेल्प आउट करेगा आपके पेपर्स के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक जिन स्टूडेंट के पेपर हो चुके हैं और जिनके अभी हो रहे हैं, उन सबको बेस्ट ऑफ लक और फ्यूचर। एंड मेरे इस चैनल को करें सब्सक्राइब और दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।